शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ आपका ससुर मर भी गया, फिर भी आपने हाथ उठाया। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे। और दूसरा वादा दीजिए इंशाअल्लाह मरते दम तक रसूल की इताअत करेंगे। और तीसरा वादा दीजिए, को देखिए कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको, बहुत शर्मा औरत है, कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ, समझ जाइए इसको, बहुत शर्मा। उसके रिश्तेदार ने कहा चांद जैसा शोहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सपना। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ का किरदार कितना अजीम होता है, बाप का किरदार कितना अजीम। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया गोद में बच्चा नहीं, 2 साल हो गए गोद खाली है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। माँ बाप का वो किरदार है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज, आपका बच्चा तेलता को जाने दीजिए, तेल बेचने में, यहाँ सारी ट्रेन रुकती है। ये किशनगंज है, इधर पार्सल। आपका बच्चा मुंबई से आता है, वो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता है कि मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता है मैं आ रहा हूं, और उसको बारसोई पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है, किशनगंज पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखा रहा हूं कि बीवी में, बच्चे में, माँ बाप में कितना बड़ा फर्क है। अब वो घर आता है तो देखता है कि बीवी खर्राटे ले रही है, बच्चे बेखबर सो रहे हैं, दोनों को जगाना पड़ रहा है, और बूढ़े माँ बाप पूरी रात जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है, कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है। इस झगड़े में फर्क दिखा रहा है। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके माँ बाप भाग जाते हैं। मेहनत अपने लिए का, मेहनत से क्या डरना, कलरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मुसलसल जलसा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एनर्जी के साथ मैं आपको जलसा सुना पाऊंगा। मुसलसल जलसा, मुसलसल जलसे में होता क्या है, एक जलसे पर दूसरा जलसा सवार है। आप यहाँ से निकलेंगे, दूसरे जलसे का सफर होगा, वहां से जलसा करके फिर तीसरे जलसे का सफर होगा। इतनी एनर्जी के साथ कोई सुना तक नहीं सकता, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ मैं क्यों सुना रहा हूँ,
सप्लाई आपके पास से आ रही है, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं जितनी भी देर सुनाता रहूं आपका मुंह ऐसा बन गया है कि आपकी प्यास नहीं। और मुझे गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्यास बाकी रहे, पैगाम खत्म हो जाए, ऐसा काम और मैं दुआ करता हूँ इस जलसे को अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ 3 मिनट का, उसके बाद संगत तमाम काजी साहब मौजूद हैं। आप हाथ उठा करके वादा कीजिए कि जिंदगी भर सोने के लिए है, जब बैठ गए हैं जलसा सुनने के लिए तो साहिल पर कश्ती लगने वाली है, दुआ के बाद ही यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे। हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुनाता हूँ, हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपकी चीज मुकम्मल। भी लोग नमाज के लिए नहीं आते। एक जमाना था कि कुएं से लोग पानी खींचते थे, इतनी तकलीफ उठा करके कुएं से पानी निकाल करके पूरी बस्ती से खींच खींच करके लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते। उसके बाद जमाना बदला तो हौज बनाया गया वज़ू के लिए, और उस हौज में कभी कभी छपचली गिर जाती। जब डूबने लगे तो नमाजी को तरस आए, उंगली का सहारा लेकर के बचा। और कभी कभी उस हौज में बिच्छू गिर जाता था, तो नमाजी को तरस आया, बिच्छू डूब रहा है, उसको तिनके का सहारा मिले। जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मारा, उंगली खींच लिया। दूसरी बार फिर हराया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। तीसरी बार उस डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, फिर उंगली बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा, ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा। कहने वाले ने कहा, मर जाने दो उस जालिम को जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है, कि कौन उसका खैर खा है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। उस आलिम ने कितनी प्यारी बात कही, आपके घर में हर झगड़ा खत्म। उसने कहा कि बिच्छू बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को, पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला लेंगे। हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर लेती सहमत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर लेती सहमत। एक देखते हैं कि नीचे करके हम तो कहते हैं बोल दिया क्या तो पुलिस वाले कहते हैं मौलवी के केस में बहुत ज्यादा दारू पास हुआ, इसलिए बस आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए मैं आया मैं इससे परेशान नहीं था आपको अल्लाह का साथ आप से मांगना बगल में लेकिन अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी जगह पूरी बस्ती को नदी में पूरा अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आकर के परेशानी कहीं आप अपने घर के झगड़े, आई के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े, वकील की जेब में अदालत में जाकर